हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल क्राइम टेरर हिंदी में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसने अपना गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस से एक अनोखी डिमांड की थी। आज की कहानी एक सीरियल किलर की है, मगर ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग 8 साल की उम्र में ही जुड़ गया था और जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। बिहार में बेगूसराय जिले में एक मुसहरी नाम के गांव में एक परिवार रहता था। ये परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, उसकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा भी था। परिवार के जो मुखिया थे वो मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे और उसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का परिवार भी रहता था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुआ यूं कि उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी, पर पूरे गांव में ये बात फैल गई क्योंकि गांव में सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलते थे और उनमें से एक बच्चे का गायब हो जाना किसी से छुप नहीं सकता था। और गांव में अक्सर ऐसा ही होता है कि पूरा गांव एक दूसरे को जानता है, सिर्फ बड़े शहरों में ही लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते। खैर, इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई और ये बात भी पुलिस तक नहीं जाती। मगर ये खबर गाँव के सभी लोगों के बीच फैल गई। अब गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के अंदर परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे। अब मुसहरी गांव के लोगों में थोड़ा सा डर फैलने लगा। इसके बाद सिर्फ 3 महीने ही और बीते और साल 2007 में उस गांव के एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि जो बच्ची गायब हुई थी वो उस परिवार की नहीं थी। हुआ ये कि जहाँ ये परिवार रहता था, जिसके 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उनके पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। तो चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहीं पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे घर का एक काम याद आया तो वो अपनी बेटी खुशबू को वहीं स्कूल में ही सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस स्कूल में लौटी तो देखा खुशबू गायब है। उसके बाद चुनचुन देवी पूरे गाँव में चारों तरफ उसे ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हारकर वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंदर मुसहरी गांव आता था, और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब ये पहली बार हुआ कि गांव में किसी बच्चे का गायब होने पर रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। इसके बाद गांव में पुलिस आती है और खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। पर इस पूछताछ के दौरान पुलिस को ये भी पता चलता है कि इस गांव में पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सादा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई बता सकता है तो सिर्फ यही है। पुलिस को ये बहुत अजीब लगता है कि आखिरकार एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कोई सुराग मिल जाए। तो पुलिस 8 साल के बच्चे अमरजीत सादा से पूछती है कि बेटा, तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? पुलिस वाले का ये सवाल सुनकर वो हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा तो वो फिर हंसते हुए बोला कि मुझे पता है। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा तो बताओ खुशबू कहाँ है? तो फिर कुछ नहीं बोला और उनके सवाल पर हंसे जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले वहां थे वो सबकी शक्ल बार बार देख के हंसने लगा था। पुलिस वालों को भी लगा कि वो शायद अपना टाइम इस बच्चे पर वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता है उतनी बार हंसता है और हंसता ही रहता है। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछती ही रही, शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच एक बार अमरजीत बोल पड़ा और कहा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बता दूंगा। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए बाहर से एक बिस्कुट का पैकेट मंगाया और उसे दे दिया। बिस्कुट का पैकेट मिलने के बाद उसने बिस्कुट खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने फिर पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है? तो बिस्किट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे खपडेल से मारकर सुला दिया। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि ये क्या बोल रहा है। पुलिस वाले हैरान हो गए कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा तो उसने दोबारा यही बात बोला कि मैंने उसे खपडेल से मारकर सुला दिया। अब पुलिस वालों को भी थोड़ा इंटरेस्ट जगा तो उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है? तो वो बोला कि चलो मैं वो जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस प्राइमरी स्कूल में थोड़ी दूर सुनसान जगह पर ले गया और वहां पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहां एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था
और जब पुलिस ने वहां से घास फूस वगैरह हटाया तो जो निकला वो देखकर आप भी हैरान हो जाओगे और पुलिस भी बहुत हैरान हो गई। और वो घास फूस के पीछे क्या था वो आपको पार्ट 2 में जानने को मिलेगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके आगे की स्टोरी और सस्पेंस आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। बहुत ही गजब की सस्पेंस किलर स्टोरी है, तो सब लोग सब्सक्राइब कर देना।